नीरमंडका परशुराम मंदिर हिमाचल प्रदेश की सुरमई वादियों में यूं तो कदम कदम पर देवस्थल मौजूद है, लेकिन इनमें से कुछ एक ऐसे भी हैं जो अपने में अनूठी गाथाएं और रहस्य समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर है नीरमंडका परशुराम मंदिर। यह मंदिर शिमला से करीब 150 किलोमीटर दूर रामपुर बुशहर के पास स्थित नीरमंड गांव में है। मान्यता है कि भगवान परशुराम ने यहाँ अपनी जिंदगी के अहम वर्ष गुजारे थे। किंवदंतियों के अनुसार ऋषि जमदग्नि हिमाचल के वर्तमान सिरमौर जिला के समीप जंगलों में तपस्या किया करते थे। उनकी पत्नी और परशुराम की माता रेणुका भी आश्रम में उनके साथ रहती थी। ऋषि जमदग्नि को नित्य पूजा के लिए यमुना के जल की जरूरत होती थी। यह जिम्मेदारी रेणुका पर थी। रेणुका अपने तपोबल से रोज ताजा रेत का घड़ा बनाकर उसे सांप के कुंडल पर धरकर आश्रम लाया करती थी। लेकिन एक दिन रास्ते में गंधर्व जोड़े की क्रीड़ा देख लेने के कारण उनका ध्यान भंग हो गया और नतीजा यह निकला कि तपोबल क्षीण होने के कारण उस दिन न तो रेत का घड़ा बना और न ही सांप आया। इस कारण जमदग्नि की पूजा में विघ्न आ गया। ऋषि इससे इतना व्यथित हुए कि क्रोधावेश में आकर उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र परशुराम को मां रेणुका के वध का आदेश दे दिया। पितृभक्त परशुराम ने तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया और रेणुका को मौत के घाट उतार दिया। बेटे की पितृभक्ति से जमदग्नि प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा, तो परशुराम ने मां को दोबारा जीवित करवा दिया। ऋषि और रेणुका की बात तो यही हो गई थी, लेकिन परशुराम इसके बावजूद मातृहत्या के भाव से व्यथित रहने लगे। पश्चाताप की इस ज्वाला की जलन से त्रस्त होकर उन्होंने पिता का आश्रम त्याग दिया और प्रायश्चित के उद्देश्य से हिमालय की ओर कूच कर लिया। इसी क्रम से अंततः परशुराम ने नीरमंड में डेरा डाला। यहाँ उन्होंने मां रेणुका को समर्पित एक मंदिर भी बनवाया, जो आज भी देवी अंबिका के मंदिर के रूप में यहाँ विद्यमान है। इस मंदिर में रेणुका की 1.25 फुट की प्रतिमा है, जो नहाऊ के रेणुका मंदिर की प्रतिमा से मेल खाती है। परशुराम ने यहाँ जो आश्रम बनाया था, उसी को आज परशुराम मंदिर के तौर पर पूजा जाता है। यह आश्रम पहाड़ी और जंगली जानवरों के इलाके में होने के कारण चारों तरफ से बंद था और आने जाने के लिए एक ही मुख्य द्वार था। मंदिर का यह मूल स्वरूप आज भी जस का तस है। कहते हैं यहीं पर मातृहत्या के दोष निवारण लिए परशुराम ने एक यज्ञ भी शुरू करवाया, जिसमें तब नर बलि दी जाती थी। किंवदंतियों की माने तो कालांतर में यही नर बलि मौजूदा भोंडा यज्ञ के तौर पर प्रचलित हुई, जो आज भी जारी है। एक अन्य कथा के अनुसार परशुराम ने नीरमंड को खास तौर पर क्षत्रियों के संहार के लिए तैयार करने हेतु बसाया था, लेकिन कारण यहाँ भी माता रेणुका थी। राजा सहस्त्रार्जुन की रेणुका के प्रति प्रेम की परिणति आखिरकार जमदग्नि और रेणुका के वध के रूप में हुई। इससे परशुराम कुपित हो उठे और उन्होंने धरती से क्षत्रियों के संहार का संकल्प लिया, जिसे पूरा करने के लिए नीरमंड में आश्रम बनाया। अब इसमें से सच कौन सी धारणा है यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन दोनों से यह जरूर साबित होता है कि परशुराम ने ही नीरमंड बसाया था। यही कारण है कि दूसरे तमाम देवों के मंदिर होने के बावजूद नीरमंड में आज भी परशुराम को ही मुख्य देव माना जाता है। परशुराम जी का मंदिर गांव के बीचों बीच स्थित है और ख़ास बात यह है कि आप गांव के किसी भी रास्ते पर चल दे परशुराम मंदिर जरूर पहुंचेंगे। परशुराम जी का मंदिर या कोठी मूलतः लकड़ी की बनी हुई है, जिस पर प्राचीन काष्ठ कला उकेरी हुई है। मुख्य द्वार आज भी एक ही है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान परशुराम जी की 3 मुंहों वाली मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति कश्मीर रियासत की तत्कालीन महारानी अगरतला ने स्थापित करवाई थी। कहा जाता है कि इसके मुख्य मुख के माथे पर तीसरी आँख के स्वरूप में हीरा भी जड़ा हुआ था। इसके अलावा यहीं पर परशुराम जी के तीनों मुंहों के लिए चांदी का मुखौटा भी हुआ करता था, जो बाद में चोरी हो गया था। हालांकि आज भी यहाँ के भंडार में
समुद्र सेन के काल का स्वर्ण पात्र मौजूद है। इसके अलावा देवी के आभूषण भी है। इन्हें बुंडा यज्ञ के मौके पर जनता के दर्शनार्थ रखा जाता है। बाकी के समय यह ताले में बंद रहते हैं। मंदिर के प्रांगण में सदियों पुराने शिलालेख और प्रस्तर की प्राचीन प्रतिमाएं भी है, जो तत्कालीन भव्यता को सहज ही बयान करती है। परशुराम मंदिर की देखरेख हालांकि एक समिति करती है, लेकिन इसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह स्थानीय समिति के बस का रोग नहीं है और इसके लिए व्यापक स्तर पर सरकारी प्रयासों की जरूरत है। गांव के लोग इस प्राचीन मंदिर और उस कारण निर्माण के साथ जुड़े इतिहास के चलते निर्माण को धरोहर का दर्जा मांग रहे हैं। लेकिन यदि सरकार परशुराम मंदिर को ही सहेज ले तो भी यह बड़ी बात होगी। थोड़े से प्रयास और प्रचार से इसे इलाके का प्रमुख धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाया जा सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं और एक वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।